बच्चे का ब्रेन डेवलप करने के लिए। फीलिंग क्यों हमें किसी लेडी को 4 महीने पहले देना है अगर वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है तो? यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं ना, उसमें से 60% महिलाओं में खून की कमी है, अनीमिया का प्रॉब्लम है। जब हमारे ब्लड में खून की कमी हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमें अनीमिया हो गया। कैसे पता चलता है हमें अनीमिया हो गया? आपको बहुत थकान महसूस होगी, आप हमेशा थके थके महसूस करोगे, आपकी स्किन का कलर ना पीला होना, आपकी त्वचा का कलर पीला होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बहुत देर से चल रहे हो, खड़े हो तो आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, आपको बहुत ज्यादा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप बहुत थके थके महसूस कर रहे हो, चक्कर आ रहा है, बेहोश होके गिर जा रहे हो, दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जा रही हैं। अच्छा, अगर कोई आपको बोलता है कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो कौन सा तेल बोलोगे लगाने के लिए? महाभृंगराज ऑयल। पीने को भी बोल दोगे ना तब भी बाल झड़ना बंद नहीं होगा। हम बस लगाने को बोलते हैं, उनको पहले ही बोलो कि आप 2 महीने लगाकर देखो, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो प्रॉब्लम इंटरनल है। आपके शरीर में अगर आयरन की कमी है तो भी बाल झड़ेंगे, कैल्शियम की कमी है बाल झड़ेंगे, प्रोटीन की कमी है बाल झड़ेंगे, थायराइड का प्रॉब्लम है बाल झड़ेंगे। तो अगर बस तेल लगाने से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप स्पिरुलिना गोल्ड डालिए, फीलिंग डालिए, नेक्शियम डालिए, प्रोटीन पाउडर डालिए, ये सब चीजें डालिए जिससे बालों की क्वालिटी अच्छी होती है और बाल झड़ना बंद होते हैं। उसके बाद पैरों में जान नहीं लग रही है, नाखून टूट जा रहे हैं, हाथ पैर बहुत ठंडे हो जा रहे हैं, ये भी एक लक्षण होता है। अच्छा, कुछ लोगों को आपने देखा है मिट्टी खाते हुए? मेरे भैया की लड़की है 3.5 साल की, वो अभी बिल्डिंग का आधा सीमेंट खा चुकी है। तो अगर आपके बच्चे मिट्टी या सीमेंट खा रहे हैं मतलब शरीर में आयरन की कमी है। हमारे खाने से हमें बस 40% ही आपको आयरन मिल पाता है। सबसे ज्यादा आयरन किसको जरूरत है? जिन लेडीज के पीरियड्स आ रहे हैं, जिनके जो माँ है, प्रेग्नेंट है, जो बच्चों को दूध पिला रही है, उन लोगों को आयरन की ज्यादा जरूरत है। प्रॉब्लम क्या है, जब मार्केट का आयरन खाते हैं तो कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, दांत काले हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए हमारी कंपनी ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने क्यों बोला कि महिलाओं को कम से कम 4 महीने पहले से अपना फीलिंग देना है, इसके पीछे का कारण क्या है, बहुत जरूरी चीज समझाने के लिए जा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। कोई भी महिला को कब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हुई है? 5वें या 6ठे हफ्ते के बाद, और वो भी 5वें हफ्ते के बाद कब? जब उसके पीरियड्स रेगुलर है, जब उसको हर 28 से 30 दिनों के अंदर पीरियड्स आ रहा है। कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो कुछ लोगों को 1.5 2 महीने के बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो होता क्या है, 5वें 6ठे हफ्ते के बाद हमें पता चल रहा है और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले आपका फॉलवाइट स्टार्ट करवाता है, फॉलिक एसिड के टैबलेट स्टार्ट करवाता है। क्यों स्टार्ट करवाता है आपको पता है? आज ही कोई लेडी ने कंसीव किया है, आज जेंट्स का स्पर्म और लेडीज का एग मिला है, आज ही लेडी ने कंसीव किया है, आज से बस 3 हफ्ते के बाद अभी उस लेडी को पता भी नहीं कि वो प्रेग्नेंट हुई है। अभी वो टेस्ट भी करेगी तो उतना पॉजिटिव शायद नेगेटिव ही शो करे, अभी उसको पता भी नहीं है। लेकिन उस 3 हफ्ते में बच्चे का एक बहुत जरूरी डेवलपमेंट हो जाता है। एक पतली सी ट्यूब, दिमाग से लेकर नीचे तक एक पतली सी ट्यूब बन जाती है और वो बंद हो जाती है। अगर एक माँ के शरीर में एक छोटा सा बी विटामिन, फॉलिक एसिड अगर वो कम होता है तो ये ट्यूब बंद ही नहीं हो पाती है। अगर ये ट्यूब पीछे की तरफ बंद नहीं हो पाती है तो रीढ़ की हड्डी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है, या तो बच्चा 7वें 8वें हफ्ते में खत्म हो जाएगा, नहीं बच पाएगा, या अगर दुनिया में खुदा ना खास्ता अगर आ गया तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और अगर यही ट्यूब आगे की तरफ बंद नहीं होती है तो ये वाला जो भाग है वो बंद नहीं हो पाता है। तो आप सोचिए, एक छोटे से फॉलिक एसिड की वजह से, यही रीजन है आज इंडिया में पहला बच्चा 40% केसेस में खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा रीजन है। तो अगर हम पहले से ही लड़कियों में जो यंग माँ बनने वाली है, अगर उनको हम पहले से ही बता दें कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो कम से कम 4 महीने पहले फीलिंग लेना स्टार्ट करो। क्यों मैंने बस फीलिंग ही क्यों बोला? फीलिंग में जो आयरन है ना, वो मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। ये बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया है, इसमें फेरोजोन डाला गया है, उसके साथ इसमें हमने आयरन के साथ फॉलिक एसिड, मुलेठी, बीटरूट, ये सब कुछ डाला है जो उस टाइम पे एक महिला को जरूरत होता है एक हेल्दी बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। और देना कैसा है? सुबह एक साथ ही 2 कैप्सूल, जो भी लेडी प्रेग्नेंट है, माँ है, बच्चे को दूध पिला रही है, और जितनी भी लेडीज प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है ना, उनको भी आप 2 कैप्सूल दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके साथ साथ मैंने आपको बोला था नेक्शियम देने के लिए। नेक्शियम क्यों देना है? हमारी बॉडी में कैल्शियम बहुत सारे काम करता है। अभी कुछ दिन पहले
मैं एक डॉक्टर का इंटरव्यू पढ़ रही थी, वो अमेरिका में सेटल्ड है और वो इंडियन डॉक्टर हैं, अमेरिका में ही सारी पढ़ाई की, उनको बच्चा हुआ, 7 महीने का बच्चा लेकर वो फ्रांस गए घूमने के लिए। अचानक उनकी बीवी का फोन आता है कि जल्दी आओ, बच्चे में कोई हलचल नहीं है। वो आके देखते तो बच्चा हिल नहीं रहा था, कोशिश करते बट कुछ होता नहीं है, हॉस्पिटल लेके जाते तो हॉस्पिटल वाले बोलते कि आपके बच्चे की डेथ हो चुकी है, 7 महीने का बच्चा। तो उनका कहना था कि मैंने पढ़ाई किया कि क्या प्रॉब्लम थी मेरे बच्चे में, मैंने इतने साल एमबीबीएस पढ़ाई किया, इतनी सारी डिग्रियां ली और मुझे ही नहीं पता मेरे बच्चे में प्रॉब्लम क्या थी। तब उन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और तब उनको पता चला उनके बच्चे के शरीर में विटामिन डी की कमी थी। क्यों? अमेरिका है, कुछ ऐसे देश है जहां पे धूप उतना नहीं निकलता है, धूप नहीं निकलता है तो शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। जब विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम की कमी होती है, और कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो आपके दिल को धड़कने में मदद करता है। बच्चे के शरीर में विटामिन डी की कमी हुई, कैल्शियम की कमी हुई, दिल धड़कना बंद हो गया, बच्चे की डेथ हो गई। कितनी छोटी सी चीज थी। कहने का मतलब क्या है माय फ्रेंड, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है ना, सबका कुछ ना कुछ मतलब है। नेक्शियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी की कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। जितने भी लेडीज हैं और जेंट्स हैं सबको उतना ही कैल्शियम चाहिए, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। आपको पता है जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, शरीर के 7 साल का कैल्शियम माँ के शरीर से निकल जाता है एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए। तो इसीलिए अगर आपने इस बच्चे को जन्म दिया है ना, तो प्लीज कैल्शियम जरूर लीजिए। आपको घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, आप गिर रहे हैं तो थोड़ा सा भी गिर रहे तो हड्डियां टूट जा रही हैं, मतलब आपके शरीर में कैल्शियम की भर भर के कमी है, तो इसके लिए आप नेक्शियम दे सकते हैं। और नेक्शियम एक ऐसा प्रोडक्ट, अच्छा इसका नाम नेक्शियम क्यों रखा पता है? NAT से होता है नेचुरल और CIUM से होता है कैल्शियम, तो नेचुरल कैल्शियम है ये हमारा, इसका नाम नेक्शियम इसलिए रखा गया है। इसको दूध से निकाल के बनाया जाता है, स्पेशल टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया, क्योंकि दूध को आप ज्यादा दिन रख नहीं सकते, इसीलिए हमने इसमें कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फास्फोरस, ये 3 चीजें भी डाली है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं पालक पनीर बनाना है तो बस पालक और पनीर से पालक पनीर नहीं बनेगा, उसके साथ आपको कांदा, टमाटर, लहसुन, मिर्ची, धनिया, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलाकर आपका बनता है। हड्डियां बस कैल्शियम से नहीं बनी होती, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को मिलाकर हड्डियां बनती हैं। इसीलिए मार्केट की कंपनी जब आप लेते हैं, उनके प्रोडक्ट लेते हैं, उसमें बस कैल्शियम रहता है, शरीर में जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, पथरी बनाने में मदद करता है। हमारा कैल्शियम लेकर कभी पथरी का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसमें गोक्षूर और पीपली है जो पत्थर को बनने ही नहीं देती है, और इसको आप तोड़ के भी छोटे बच्चों को दे सकते हैं। पहले हम कहते थे कि प्रेग्नेंट लेडीज को दे सकते हैं, बट फिर नारायणा सर ने बोला कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हम कुछ अलग लेकर आएंगे, तो अभी आप मना कर दो। मैंने एक ट्रेनिंग में बोला प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है, एक सर आए बोले मैडम आपने पिछली ट्रेनिंग में बोला था प्रेग्नेंट लेडीज को देना है, मैंने अपनी वाइफ को देना स्टार्ट किया, 5 महीने में बच्चा किक मारना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला अच्छा हुआ न्यूट्रलाइज नहीं दिया तो फुटबॉल खेलता। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रोडक्ट हेल्दी बच्चों को ही करेगा, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करें। सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। आपने कोई प्रोडक्ट दिया जबरदस्ती, कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, डॉक्टर बोल सकता है ना ये बोला तो ये क्यों दिया आपने, तो रिस्क क्यों लेना है? प्रेगनेंसी में रिस्क मत लीजिए, जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो फॉलो करिए। और लास्ट में जब भी किसी को दीजिए तो आयरन और कैल्शियम साथ में कभी भी मत दीजिए। अगर आपने सुबह में आयरन दिया है, फीलिंग दिया है, तो शाम के टाइम पे नेक्शियम दीजिए। कुछ लोग अभी आयरन खाते हैं तुरंत कैल्शियम भी खाते हैं, दोनों में से कोई शरीर नहीं ले पाता है। आयरन और कैल्शियम में हमेशा लड़ाई हो जाती है, मैं घुसूंगा तो मैं घुसूंगा, तो इसके लिए सुबह आयरन रात में कैल्शियम, या सुबह में कैल्शियम रात में आयरन, इस तरीके से आप ये दे सकते हैं। अब हम एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट्स को समझाने के लिए जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर थाई हेल्थ। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है थाई हेल्थ, जो थायराइड की हेल्थ पे काम करता है। अच्छा, थायराइड हमारे कान के पीछे होता है? नो, गले में, गले के पास होता है। तो थायराइड हमारा गले के पास होता है, और ये समझ लीजिए आपकी पूरी बॉडी का ना रिमोट कंट्रोल आपका थायराइड है, पूरी बॉडी का रिमोट कंट्रोल है। तो थायराइड का खास कर ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कभी थायराइड का रिपोर्ट देखा है किसी का? कौन कौन से हार्मोन लिखकर आते हैं, किसी को भी याद है? T3, T4 है TSH, ये 3 चीजें लिखी होती है थायराइड की रिपोर्ट पे। T3, T4 भाई भाई लग रहे हैं, TSH पड़ोसी का बच्चा लग रहा है। तो T3, T4 थायराइड के खुद के बच्चे हैं और TSH पड़ोसी का बच्चा है, हमेशा याद रखिएगा। TSH बनाता है आपके दिमाग में प्यूटेट्री,
यहाँ से TSH बनता है, थायराइड तक पहुंचता है, थायराइड को स्टिमुलेट करता है, तब थायराइड T3 T4 बनाता है। अभी जो मैं आपको समझाने के लिए जा रही हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। मार्केट में आपको दो तरीके के पेशेंट मिलेंगे। जब भी कोई थायराइड का पेशेंट आता है उसको पहले दिन ही एक चीज क्लियर कर दीजिए, 3 महीने में बस थाई हेल्थ देकर देखूंगा। अगर बस थाई हेल्थ में रिजल्ट नहीं है तो आपको दो चीजें और ऐड करनी पड़ेगी। उसका साइंटिफिक कारण मैं आपको समझाने वाली हूँ। होता क्या है, आपने कभी ये सुना है कि थायराइड की 25 mg की दवा चल रही थी, कुछ सालों के बाद 50 mg या 100 mg हो गई? बहुत कॉमन है, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है। आपने कभी सोचा कि क्यों थायराइड की दवा हमारी बढ़ रही है? इसका मतलब है कि थायराइड की दवा बढ़ रही है, मतलब थायराइड कम काम कर रहा है। क्या होता है, थायराइड हमारे थायराइड के दो बेटे हैं, T3 और T4। आप जब मार्केट से कोई दवा लेते हैं तो मार्केट की दवा में पता है क्या होता है? T4 होता है। तो जो T4 थायराइड मेहनत करके बना रहा है, वो T4 रोज उसको बिना मेहनत किए सुबह खाने के पहले उसको मिल जा रहा है। तो थायराइड क्या होगा, धीरे धीरे आलसी होता जाएगा। अब जब वो आलसी हुआ, आपने 25 mg का 50 mg कर दिया, थायराइड और आलसी हो गया। आपने 50 का 100 mg कर दिया, थायराइड और आलसी हो गया। और कुछ दिनों के बाद डॉक्टर बोलते हैं 150 mg करना पड़ेगा। तो जितना आप थायराइड की दवा खा रहे हैं, आपका थायराइड उतना कम काम करना स्टार्ट कर रहा है। थायराइड तो इन सारे कारणों की वजह से खराब होता है। मैं अपने YouTube चैनल का लिंक दूंगी, उसमें बहुत सारे आपको थायराइड के वीडियोस मिलेंगे, वेबिनार मिलेगा 2 घंटे का, उसमें ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। जो भी मेडिकल बैकग्राउंड के वो जाकर जरूर देखिएगा कि क्यों ये होता है और क्या क्या नेचुरल रेमेडी हम उसमें यूज कर सकते हैं। होता क्या है, थायराइड इन सारी चीजों की वजह से खराब हो रहा है और हम थायराइड में क्या कर रहे हैं, मार्केट की थायरोनॉम खा रहे हैं, मार्केट की थायराइड की दवा खा रहे हैं, और थायराइड की दवा इनमें से एक भी चीज पे काम ना करे तो क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। 2 प्रॉब्लम होती है थायराइड की, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि सामने वाले को हाइपो है कि हाइपो है, चुपचाप अपना प्रोडक्ट दे दो। MLS लोगों के लिए आसान है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये दोनों पे काम करता है। हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, हाथ से पसीना, ये सब आपके हाइपर के लक्षण है। बहुत वेट लॉस होना। 80% मरीज आपको हाइपो के मिलेंगे, 80% मरीज आपको हाइपो के मिलेंगे। बहुत ठंड लगना, बाल बहुत ज्यादा झड़ना हो जाएगा, वेट बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सब आपको हाइपो के लोग मिलेंगे। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर बोलेगा मुबारक हो, थायराइड हो गया, ये थायराइड की दवा दे देंगे आपको। अब वो थायराइड की दवा लेकर आ जाएंगे, जिंदगी भर खाना स्टार्ट कर देंगे। जिंदगी भर जब आप खाएंगे तो कुछ सालों के बाद आपको चीजों से थोड़ा सा नर्वसनेस, आपको अपने आप नर्वसनेस, डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी दिल की धड़कनें अचानक से कभी कभी तेज हो जाएंगी, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। ये सब थायराइड के लंबे समय तक मेडिसिन लेने के साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। इसीलिए हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया है थाई हेल्थ, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो नेचुरल तरीके से T3, T4 और TSH को संतुलित करती हैं। नेचुरल तरीके से थायराइड की वजह से जो स्ट्रेस है उस पर काम करती है। आपका जो एनर्जी कम हो गया है उसको अच्छा रखने में मदद करती है। तो लेना कैसे है, सुबह खाली पेट 3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच, उसके बाद आधे घंटे के बाद अपना नाश्ता करिए। अगर आप थायराइड की दवा ले रहे हैं तो पहले थाई हेल्थ 1 घंटा, कम से कम 40 से 50 मिनट के बाद आपको थायराइड की दवा अपनी, और उसके आधे घंटे के बाद आपको नाश्ता करना है। ये चीज आपको याद रखनी है। और थाई हेल्थ दिन में 2 बार लेना है, सुबह खाली पेट और रात में खाना खाने के आधे घंटे के पहले। अब आते हैं हम पार्ट 2। अगर कोई आपको बोलता है कि मेरे को बस थाई हेल्थ लेकर कोई फायदा ही नहीं हुआ, तब आपको 2 चीजें और ऐड करनी है उसमें, प्रोबायोटिक G+ और लिवरगेन। ये 2 चीजें ऐड क्यों करनी है, अब इसका साइंटिफिक कारण मैं आपको आपकी भाषा में समझाती हूँ। आपकी अगर टीम में 1000 लोग हैं तो 1000 के लोग में 1000 के 1000 लोग काम करते हैं क्या? 5% काम करते हैं, 95% आराम करते हैं। सेम चीज हमारी लाइफ में भी है। क्या? आपका थायराइड 2 चीजें बनाता है, T3, T4, सबको याद है? थायराइड के 2 बेटे T3, T4, जिसमें से थायराइड का जो T3 वाले बेटे हैं ना, वो थायराइड के एक्टिव लीडर्स हैं, और थायराइड के इनएक्टिव लीडर्स कौन से हैं? T4। तो इनएक्टिव हमारी लाइफ में कितने? 95%, 5% ही हमारी लाइफ में एक्टिव लीडर है। सेम चीज थायराइड में होता है। थायराइड जब T3 बनाता है ना, तो बस 5% ही एक्टिव लीडर्स मार्केट में निकलते हैं काम करने के लिए। 95% इनएक्टिव जो थायराइड के T4 है ना, वो आराम करते हैं। आप अपने इनएक्टिव लीडर्स के साथ क्या करते हैं?
उनको लोनावला लेकर जाते हैं ना, घुमाने के लिए लेकर जाते हैं कि जाएंगे काम करेंगे। बॉडी भी यही करता है, बॉडी अपने 60% इनएक्टिव T4 को लोनावला नहीं लिवर में भेजता है। अब अगर कोई थायराइड का पेशेंट का लिवर भी खराब है तो उसको रिजल्ट जल्दी नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने बोला लिव अगेन ऐड करो। लिव अगेन लोगे, लिवर अच्छा होगा तो 60% लीडर और एक्टिव होके निकल जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है लोनावला से आने के बाद भी लीडर काम नहीं करता है, तो आप क्या करते हो, उसको गोवा लेकर जाते हो, है ना, घुमाने लेकर जाते हो। बॉडी भी वही करता है, बॉडी बोलता है 20% ऐसे लीडर हैं जो लोनावला से आने के बाद भी काम नहीं कर रहे। तो गोवा, बॉडी का गोवा कहाँ है, गट, गट याद है ना, गट में लेकर जाता है। तो 20% थायराइड का T4 आपके गट में जाता है और एक्टिव होके उधर से निकलता है। अभी सोचिए, अभी बस 5% लीडर एक्टिव था, अभी 60% लिवर से, 20% गट से, जब 85%, 80-85% जब एक्टिव लीडर हो जाएंगे तो नाम 2,10,000 पे आएगा ना, ऐसे नाम 2,10,000 पे आएगा जितने एक्टिव लीडर्स होंगे। इसके लिए जब भी दीजिए तो ऐसे कॉम्बिनेशन में दीजिए। और अगर थायराइड बहुत एक्सट्रीम खराब है तो कुछ खान पान का ध्यान रख लीजिए। क्या, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो भी गोभी वाली फैमिली होती है, ब्रोकली, ये सब चीजें कच्ची नहीं खानी है तो पका के खानी है, ये थायराइड को प्रॉब्लम करती है। कच्चा मूंगफली, जो सेंगदाना हम महाराष्ट्र में कहते हैं, मूंगफली जो होती है उसको पका के खाना है, कच्चा कभी भी नहीं खाना है, वो थायराइड को प्रॉब्लम करता है। तीसरी चीज, अगर आपको थायराइड की ज्यादा प्रॉब्लम है तो रिफाइंड तेल का इस्तेमाल ना करें। रिफाइंड तेल आपके थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर देता है। एल्युमिनियम के बर्तन और नॉनस्टिक के बर्तन का इस्तेमाल ना करें, वो आपके थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर देता है। और जो टाटा नमक आप खाते हैं उसके बदले सेंधा नमक पे आ जाए, जो हम व्रत में खाते हैं, तो उस पे आ जाए। ये सब चीजें अगर आप करेंगे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये था हमारा थाई हेड जो हमारे थायराइड पे काम करता है। क्लैपिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा जग जाइए, बहुत सारे लोग सो रहे हैं। चलिए, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है। अभी हमारे एलर्जी, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगी। अभी देखिए, इनको खांसी है, मैंने इनको कफरेल दे दिया, अभी देखिएगा इनकी खांसी रुक जाएगी। इनको थोड़ा जल्दी करो, टाइम नहीं है, थोड़ा खांसने दो उनको, बहुत दिनों से खांसी थी, देखा रुक गई ना खांसी। इतना फास्ट रिजल्ट देखा है आपने कफरेल का, ये ट्रेनर ही कर सकता है। तो एलर्जी के ऊपर आपके पास कॉफनेल है जो खांसी पे काम करता है। स्किन एलर्जी के लिए आपके पास एंटी एलर्जी है, और जो दमा की प्रॉब्लम है उसके पास आपके लिए आयुश्वास है। तो अगर स्किन से रिलेटेड कुछ एलर्जी, अचानक से चेहरे पे कुछ पिंपल विंपल आना स्टार्ट हो गया, तो आप एंटी एलर्जी 2 से 2.5-3 महीने तक दे सकते हैं। और एंटी एलर्जी भी सुबह खाली पेट लेना है, सुबह नाश्ता करने के पहले 2 चम्मच, रात में खाना खाने के पहले 2 चम्मच। आयुश्वास, अगर किसी को बहुत ज्यादा दमा की प्रॉब्लम है, देखिए दमा की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मैं आपको एक साइंटिफिक कारण समझाती हूँ। जिन बच्चों को बचपन से, क्योंकि बहुत सारे केस स्टडी मैंने देखे, उसी बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। पहले मुझे भी लगता था, जब मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई की थी, तो मुझे भी लगता था कि कुछ बच्चों में होता है, कुछ बच्चों में दमा की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब बाद में मैंने अपनी अलग न्यूट्रिशन की पढ़ाई स्टार्ट की, तब मुझे कारण पता चला। जब हम छोटे बच्चों को कम एज में, जैसे सर्दी खांसी हो रही है, हम उनको दवाइयां खा खा के उनकी बीमारियों को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो जो भी कफ जमा हुआ है ना, वो कफ अंदर हार्ड होता जाता है। जो आपकी सांस की नलियां है उसमें कफ जमता जाता है। यही बच्चे आगे चलकर अस्थमा के पेशेंट्स बन जाते हैं, और यही चलकर आगे चलकर दमा के मरीज बन जाते हैं। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा दमा का प्रॉब्लम है, आयुश्वास जो है उसको गर्म पानी में काढ़ा जैसा बनाइए। गर्म पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच डालिए, काढ़ा जैसा बनाइए, सिप सिप करने को बोलिए। और जिन भी बच्चों को दमा की प्रॉब्लम है उनको धूप जरूर दिखाइए, छाती वाले एरिया को धूप दिखाइए, ताकि जो भी कफ जमा हुआ है ना, धूप उसको गलाएगा। और बच्चों को बहुत ज्यादा खांसी आएगी तो वो बलगम जो है उसको बाहर करेंगे। प्लीज उनको दवाई देकर खांसी को रोकने की कोशिश मत करिए। वो बलगम जितना बाहर होगा, उनका चेस्ट उतना हल्का होगा, उतना दवा में आराम मिलेगा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, हमें ये कोई नहीं बताता, हमें बस बोलता है पंप लो और मारते रहो, जब भी अटैक आए पंप लो मारते रहो। लेकिन इसके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो हमें नेचुरल तरीके से। और जिन भी बच्चों को दमा की प्रॉब्लम है उनको दूध बिल्कुल भी मत दीजिए। लोग बोलते हैं अरे खांसी हो रहा, हल्दी दूध मिलाकर दीजिए, अभी के दूध मत दीजिए, और म्यूकस बनाता है, उनकी प्रॉब्लम और खराब होगी। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले रेंज में, जिसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे शरीर की साफ सफाई करते हैं। डेली
डिटॉक्स मेरे पास कोई भी पर्सन आता है तो कम से कम 2-3 महीने उनको डेली डिटॉक्स जरूर देती हूँ, क्योंकि डेली डिटॉक्स आपकी बॉडी की इंटरनल सफाई करता है। हम नेचर क्योर नेचुरोपैथी में कहते हैं कि आपके शरीर की सारी बीमारियां ना कचरा जमने की वजह से होती है। आप जब डेली टॉक्स देते हो तो ये आपके अंदर से स्नान करता है, आपका लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, दिमाग, हार्ट, ब्रेन सबको साफ करता है। और जब आप इसको लगातार 3 से 4 महीने लेते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट होते हैं। 35 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं, आप उनको कोई भी कॉम्बिनेशन दे रहे हो, कुछ दिनों के लिए डेली डिटॉक्स जरूर दीजिए। लेकिन जब किडनी खराब है, लिवर खराब है, उस केस में नहीं देना है। अब डेली डिटॉक्स तो दे दिया, गाड़ी की सफाई तो कर दी, लेकिन गाड़ी का तेल तो चेंज नहीं किया, तो तेल को साफ करने के लिए हमें ब्लड प्यूरिफायर यूज करना है। तो आप जब भी डेली डिटॉक्स दे 2-2.5 महीने के लिए ब्लड प्यूरिफायर भी दे दे, खून भी साफ हो गया और आपके अंग भी साफ हो गए। तो ब्लड प्यूरिफायर जो है आपकी स्किन को साफ करता है, चेहरे के दाग धब्बे हटाने में मदद करता है, आपके चेहरे पे एक चमक लेकर आएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट। आपके खून को जब साफ होते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट दिखना स्टार्ट होते हैं। हमारे लोगों को लगता है ये तो कंपनी ने ऐसे ही डाल के रखा है, इसकी तो जरूरत नहीं है। आपको पता है ये बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। आप किसी को कोई भी कॉम्बिनेशन दे रहे हो ना, उनको चंपी ऑयल मसाज के लिए जरूर दीजिए। क्यों? एक साइंटिफिक तरीका रीजन बताती हूँ। आपको पता है हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है, सबको पता है। 5 से 6 लीटर खून को पंप करने के लिए कौन है? दिल है। दिल पंप करता है तो आपका खून पूरे शरीर में जाता है, पूरे शरीर से आता है। लेकिन अगर 5 से 6 लीटर खून है ना, तो हर एक खून की नलियों के बगल में एक और रास्ता जाता है जिसमें 3 गुना ज्यादा एक और लिक्विड घूमता है, जिसको मेडिकल भाषा में लिम्फ कहते हैं। वो पानी जैसा कलरफुल लिक्विड होता है, पानी जैसा कलरलेस लिक्विड होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, वो भी हमारे खून के साथ घूमता है। लेकिन वो कितना होता है? 10 से 15 लीटर। उसको पंप करने के लिए कोई भी हार्ट नहीं है, वो 2 ही तरीके से पंप होता है, जब आप मसाज करते हैं और जब आप एक्सरसाइज करते हैं। इसीलिए आप आयुर्वेदा में जाइए, नेचुरोपैथी में जाइए, हर ट्रीटमेंट में आपको मसाज बोला जाता है। क्यों? मसाज करने से आपकी लिम्फ में मूवमेंट आती है, और लिम्फ में पता है कौन रहते हैं? आपके बॉडी के सारे सिपाही, पुलिस वाले आपके लिम्फ में घूमते हैं। तो जब आप उसमें मसाज करते हैं तो आपकी बीमारियों से आप जल्दी ठीक होते हैं, क्योंकि आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत अच्छी होती है। इसीलिए एक हैबिट बनाइए, कोई भी कॉम्बिनेशन साथ में एक आपको चंपी ऑयल जरूर दे देना है। तो आपकी स्किन टोन को अच्छा करता है, आपके बाल, खाल, गाल कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। तैल पाक विधि से बनाया गया है। जब भी लगाइए हल्का गर्म करके लगाइए। लगाने के बाद 1 घंटे के बाद आप गर्म पानी से नहा लीजिए। साबुन उस समय ना यूज करें तो अच्छा है, कहीं बाहर जाना है तो यूज कर सकते हैं। किसको देना है? जितने लोग भी मार्केट में 2 पैर, 2 हाथ और 2 आंखों वाले दिखते हैं, ऐसे लोगों को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। याद रखिएगा सबको। अगला जो प्रोडक्ट है उसका नाम है फाइट स्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। एक होता है स्ट्रेस एंटीसी बनना है, ये भी एक तरीके का स्ट्रेस ही है ना कुछ लोगों के लिए। कुछ इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि टीसी भी नहीं बन पाते हैं। तो स्ट्रेस लीजिए, बट लिमिट में लीजिए। किसी को घर का प्रॉब्लम, किसी को पैसे का प्रॉब्लम, हर एक इंसान, कोई ना कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको कोई ना कोई स्ट्रेस नहीं है। कहते हैं चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क होता है। कहते हैं कि लेडीज को ज्यादा स्ट्रेस है, ये बिल्कुल गलत है। 70% केसेस जो सुसाइड के देखे जाते हैं वो जेंट्स में देखे जाते हैं। कहते हैं लेडीज अपनी प्रॉब्लम रो के, गा के बता देगी, लेकिन जेंट्स अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज अगर बात करें, आपको नींद नहीं आ रही है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप स्ट्रेस में हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ता है। जब ये हार्मोन बढ़ता है, हमें नींद नहीं आती, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते कोई बात नहीं, नींद की गोलियां ले लो। आप नींद की गोलियां जब लेना स्टार्ट करते हो आपको आदत हो जाती है, आप बिना नींद की गोलियों के नहीं सो पाते। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, आयुर्वेद कहता है कि अपनी स्ट्रेस तो कहीं नहीं जाएगा, जिंदगी भर आपके साथ स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस को झेलने वाली शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा आपको। आपने कुछ लोगों को देखा है हर सिचुएशन में बहुत शांत रहते हैं, और कुछ लोगों को गुस्सा यूं आता है, मतलब तुरंत मर्डर करने निकल जाते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं, क्यों? स्ट्रेस झेलने वाली शक्ति उनकी स्ट्रांग नहीं है। और ये स्ट्रेस, अभी लॉकडाउन के टाइम पे मैंने बाबा रामदेव के कोरोनिल को फाइट स्ट्रेस से कंपेयर किया था। हमारा फाइट स्ट्रेस 7 साल पहले आया है, सेम वही इंग्रेडिएंट्स पे, और हमारे थोड़े से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स है, सेम वही इंग्रेडिएंट्स पे, उन्हीं फॉर्मुलेशन पे उन्होंने कोरोनिल बनाया है।
फाइट स्ट्रेस जो है वो उसमें कुछ ऐसे हर्ब्स है जैसे अश्वगंधा, तुलसी, गुड़ुचि, पीपली, ये कुछ ऐसे हर्ब्स है जो आपकी स्ट्रेस के झेलने वाली शक्ति तो बढ़ाता ही है, आपको स्ट्रेस से लड़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसीलिए मैंने आज की शुरुआत ही जब की थी तो यही बोला था कि सामने वाले से जरूर पूछो कि आपको किसी तरीके का तनाव है। माय फ्रेंड, कोई नहीं बात करता इसके ऊपर। आपको फीवर होगा, आप 10 लोगों को बताओगे, लेकिन किसी चीज का तनाव होता है तो कुछ लोग शेयर नहीं करते। बात करने से बहुत सारी चीजें हल्की हो जाती है, इसलिए बात करिए। अपनी लाइफ में एक इंसान को रखिए जिससे आप सारी चीजें शेयर कर सके। स्ट्रेस अच्छी बीमारियों को खत्म कर देता है। मेरे पास एक कैंसर की पेशेंट आई, सब कुछ ट्रीटमेंट दे रहे, ठीक ही नहीं हो रही है। बाद में पता चला उसके साथ बचपन में कोई बुरा हादसा हुआ था जिसको लेकर वो बहुत तनाव में थी। जब हमने कुछ स्ट्रेस रिलीज किया, हम कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, तब जाकर उसमें रिजल्ट होना स्टार्ट हुआ। आप सोच भी नहीं सकते कितना जरूरी प्रोडक्ट है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर आता है हमारे फ्रेंड। तो इसके लिए स्ट्रेस पे ज्यादा काम करिए। 18 साल का अगर कोई बच्चा भी है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है और उसको बहुत ज्यादा एग्जाम का स्ट्रेस है, आप उधर भी फाइट स्ट्रेस दे सकते हैं। बट कोई सीवियर डिप्रेशन में जा चुका है मोह माया से दूर, तो उसको छोड़ दें। हमने सबको ठीक करने का ठेका नहीं लेके रखा है, प्लीज सीरियस केसेस में मत जाइए। अब हम भी लास्ट कैटेगरी पे आए जिसमें 2 प्रोडक्ट है, वुमेन कंपेनियन एंड साइक्लोवा। लेडीज की बॉडी में ना ये होता है बच्चादानी, ये होता है बच्चादानी, यूट्रस। यहाँ पे एक ओवरी होता है, यहाँ पे एक ओवरी होता है, और ये दोनों अंडाशय से एक ट्यूब जो होती है वो कनेक्टेड होती है। हर महीने एक अंडा इस ओवरी से निकलकर इस ट्यूब में आता है और यहाँ पे वेट करता है शुक्राणु का। अगर शुक्राणु नहीं मिलते, स्पर्म्स नहीं मिलते, और हर महीने ये जो बच्चादानी है ना, वॉल जो है इसकी जो दीवार है वो मोटी होती है। अगर बच्चा कंसीव नहीं करता है तो ये अंडा इधर से निकलता है और इसकी जो दीवार है ये पूरी टूट कर निकलती है, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। ये हर महीने होता है। अगर कभी किसी लेडी का एक ट्यूब ब्लॉक्ड भी है ना, तब भी वो मां बन सकती है, क्योंकि एक महीने अगर इधर से अंडा निकलता है तो अगले महीने इधर से अंडा निकलेगा, तो भी लेडीज कंसीव कर सकती है। लेकिन आज बहुत सारी महिलाओं में पीरियड टाइम में नहीं आते हैं, खान पान सही नहीं होने की वजह से, थायराइड होने की वजह से, या स्ट्रेस लेने की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, 4 महीने में एक बार पीरियड्स आ रहे हैं, 20 दिनों में पीरियड आ रहे हैं, कभी 4 महीने में पीरियड आ रहे हैं, कभी फ्लो बहुत कम है, कभी फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसी प्रॉब्लम होने की वजह से लेडीज में चिड़चिड़ापन, कमर में दर्द, बहुत ज्यादा पेन होना। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि पीरियड्स में पेन होना तो बहुत कॉमन है, सबको होता है, जरूरी नहीं है सबको होता है। तो अगर बात करें, अगर आपको पेन बहुत हो रहा है पीरियड्स में, मतलब कुछ प्रॉब्लम है अंदर इंटरनली। अगर आपकी एज 30, 35, 40 साल है और आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और बहुत फ्लो हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो वो एंडोमेट्रियोसिस, पॉलिप्स, फाइब्रॉइड्स, ये सब कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर ज्यादा फ्लो है तो एक बार डॉक्टर को दिखा के अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लीजिए। अब मार्केट में ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं देखा जाता है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इसमें ऐसी जड़ी बूटियां डाली गई है जो आपके हार्मोन के लेवल को संतुलित करती है, आपका अंडाशय और गर्भाशय, ओवरीज और यूट्रस के फंक्शन को अच्छा करती है, कोई अनवांटेड कोई चीज नहीं होनी चाहिए शरीर में उसको बाहर करती है, आपके चिड़चिड़ेपन, मूड स्विंग पे काम करती है, और लास्ट में आयरन, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो उसको बढ़ाने में मदद करती है। कैसे देना है? अगर किसी के पीरियड्स रेगुलर नहीं है, यंग लड़की है और अभी पीरियड्स रेगुलर नहीं है, तो बस वुमेन कंपेनियन, फीलिंग, ब्लड प्यूरिफायर, कवचप्राश, ये सब आप दे सकते हैं। दर्द ज्यादा है, नोवेगा कैप्सूल के साथ दे सकते हैं। चिड़चिड़ापन बहुत है, गुस्सा बहुत आ रहा है पीरियड्स के टाइम पे, उस टाइम पे आप फाइट स्ट्रेस मिलाकर दे सकते हैं। लेकिन सब कुछ कर रहे हैं बट फिर भी आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तब ध्यान दीजिए कि कहीं लेडीज को पीसीओडी तो नहीं है। अब पीसीओडी, पीसीओएस क्या होता है इसको समझिएगा। पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। मतलब पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्ट मतलब गांठें, ओवरीज मतलब अंडाशय में। जब अंडाशय में बहुत सारी गांठें हो जाती हैं उसको हम पीसीओडी कहते हैं। होता क्या, अभी ये देखिए, ये आपकी ओवरीज है। एक लड़की के जब अपनी माँ के गर्भ में होती है तो उसके दोनों अंडाशय में, दोनों ओवरीज में 30 लाख अंडे होते हैं। पहला पीरियड जब आता है 3 लाख ही अंडे बचे होते हैं। हर महीने ये अंडे की संख्या कम होती जाती है। हर महीने एक अंडा मैच्योर होके आपकी ओवरी से बाहर निकलता है। लेकिन कभी कभी ये एग मैच्योर ही नहीं हो पा रहा है, एग बड़ा ही नहीं हो पा रहा है। जब एग बड़ा नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ये ओवरी को छोड़कर बाहर नहीं जा पाएगा, अंडाशय को छोड़कर बाहर नहीं जा पाएगा, और इसी अंडाशय में सारे आपके स्टोन जो है वो आपके जो अंडा है वो स्टोर होता रहेगा, सिस्ट बनता रहेगा, गांठें बनती रहेंगी।
आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आएंगे। आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो अल्ट्रासाउंड में आपको गांठें नजर आएंगी। ये होता है पीसीओडी, जहां पे गांठें आपकी ओवरीज तक ही सीमित होती हैं। लेकिन कभी कभी आपके पास कुछ पेशेंट्स आएंगे तो उनसे कुछ चीजें पूछिए। क्या आपके चेहरे पे बाल तो नहीं आ रहे? क्या आपका स्किन, खासकर गले के पीछे स्किन काला तो नहीं हो रहा? जेंट्स के हमेशा यहाँ के बाल निकलते हैं, तो आपके पैचेस में बाल तो नहीं निकल रहे? आपने उनका नाम सुना है, बप्पी लहरी? हमेशा सोना पहने रहते थे, उनकी डेथ हो गई। क्यों हुई? स्लीप एपनिया। कुछ लोग खराटे लेते हैं बड़े सॉलिड वाले, मतलब एकदम स्कूटर लगता है कि चल रहा है उनका, और अपने ही खराटे की आवाज से वो उड़ जाते हैं। क्यों होता है? कुछ लोगों को ना खराटे लेते लेते अचानक से सांस रुक जाती है और वो एकदम ही बेचैन हो जाते हैं, वो तुरंत उठ जाते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर सो जाते हैं। इसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। उनको भी ये प्रॉब्लम थी, सोते सोते उनकी सांस रुकी और वो उनको उठने का टाइम ही नहीं मिला और वो सोते सोते दुनिया को छोड़ के चले गए। तो मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो अगर किसी को बस अंडाशय में गांठें हैं तो उसको हम पीसीओडी बोलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर चेहरे पे बाल भी है, चेहरे पे बहुत पिंपल भी आ रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, स्किन काली हो रही है, तब हम उसको पीसीओएस कहते हैं। पीसीओएस और पीसीओडी में बहुत डिफरेंस है। पीसीओडी हम 3 महीने में ठीक करके दे सकते हैं, पीसीओएस में 9 महीने लग जाते हैं ठीक करने में। वो ज्यादा सीरियस केस माना जाता है। एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो पीसीओडी पीसीओएस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर बस पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पीरियड टाइम पे नहीं है, सुबह 1 कैप्सूल, रात में 1 कैप्सूल। पीसीओएस का प्रॉब्लम है, सुबह 2 कैप्सूल, रात में 2 कैप्सूल। डोज बढ़ाना पड़ेगा पीसीओएस में, ये चीज याद रखिएगा। और पीसीओएस के पेशेंट्स को आपको दूध बिल्कुल भी नहीं देना है, उनको दूध देना ही नहीं है अगर उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो। और इसको पीसीओएस कर लीजिएगा। अगर किसी को पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो ये कॉम्बिनेशन हम उनको दे सकते हैं। वुमेन कंपेनियन, साइक्लोवा, फीलिंग, नेटशम, स्पिरुलिना गोल्ड, ये सब हम पीसीओएस में दे सकते हैं। अब जिस तरीके से लेडीज में प्रॉब्लम देखी जाती है, जेंट्स में बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है, जिसके लिए हम मैन शक्तिमान लेकर आए हैं। आज जेंट्स में बहुत ज्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम देखा जा रहा है। आज हमारे क्लिनिक में अगर 10 कपल आते हैं तो 7 कपल ऐसे होते हैं जिनमें लेडीज को भी प्रॉब्लम है, जेंट्स को भी प्रॉब्लम है। आजकल बहुत यंग आते हैं लोग, 26 साल, 27 साल, 28 साल, और स्पर्म क्वालिटी 0, स्पर्म जो मोर्टेलिटी है वो 0। वो क्यों हो रहा है? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, लॉकडाउन के टाइम पे इनफर्टिलिटी भी बढ़ना स्टार्ट ज्यादा हुई। आपको पता है रीजन क्या? लॉकडाउन के टाइम पे मैक्सिमम लोगों का वर्क फ्रॉम होम होना स्टार्ट हुआ। लैपटॉप अपने लैप पे रख के काम करते हैं, पैर पे रख के काम करते हैं। लैपटॉप से बहुत हीट निकलता है, वो हीट आपके स्पर्म्स को खराब कर देता है, डैमेज कर देता है। इसके लिए हमेशा साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है कि मोबाइल को कभी भी अपने पॉकेट में मत रखिए, वो भी स्पर्म क्वालिटी को खराब करता है। जब भी आपके पास, आप मैन शक्तिमान बता रहे हैं, ये सब चीजें खुल के बताइए, किसी की लाइफ बनेगी। इसके लिए प्लीज ये सब चीजों में शर्माना नहीं है कभी भी। बहुत सारे जेंट्स में आजकल स्पर्म क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन स्ट्रेस भी देखा जाता है। आप अगर तनाव बहुत ज्यादा लेते हैं तो उसका भी रीजन देखा जाता है। और दूसरी चीज, अगर कोई कपल आ रहा है, वो पूरा हम बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं और वो हर दिन स्मोक कर रहा है, उसके स्पर्म क्वालिटी खराब होगी ही होगी। स्पर्म जो होते हैं आपकी बॉडी में बहुत ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जो स्पर्म क्वालिटी को नील कर देता है। तो स्पर्म क्वालिटी जिनकी भी खराब है, उनको आप अनार 1 कटोरी रोज खाने को बोल सकते हैं। अनार बहुत अच्छा होता है स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। और हमारा ये प्रोडक्ट जो है, सफेद तिल, केसर, अर्जुना एंड सफेद मूसली, ये जो 4 चीजें हैं, ये आपकी स्पर्म्स की क्वालिटी को बढ़ाता है, आपके शुक्राणु के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और उसकी क्वालिटी को अच्छा करता है। सुबह 2 चम्मच नाश्ता करने, 2 कैप्सूल्स नाश्ता करने के बाद और 1 कैप्सूल रात में खाना खाने के बाद। एक बार सारी चीजों के ऊपर क्लैपिंग होनी चाहिए। अभी 10 मिनट हमारा एक प्रोग्राम है।